वेलकम बैक। 52 गुना, 192 करोड़ की काली कमाई, हत्या, अपहरण, अवैध वसूली, अवैध कब्जे और रंगदारी के दर्जनों केस। यूपी समेत 4 राज्यों में अपराध का बड़ा नेटवर्क। यूपी को दहलाने वाले शार्प शूटर्स की भीड़। गुनाहों का ये लंबा चौड़ा इतिहास एक खास नंबर से जुड़ा है, IS 191। ये वो नंबर है जिस पर यूपी के टॉप गैंगस्टर मुख्तार अंसारी का नाम दर्ज है। गैंगस्टर मुख्तार के गुनाहों का पुराना सफर नई रफ्तार के साथ शुरू हो चुका है। गैंगस्टर मुख्तार ने पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी की बांदा जेल तक वापसी का सफर तो तय कर लिया, लेकिन उसके अपराधों का एक एक सच IS 191 के तहत दर्ज है। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे करीब 30 साल से गुनाहों की दुनिया में सक्रिय मुख्तार अंसारी हिस्ट्री शीटर से गैंगस्टर बना और कैसे 2 साल में यूपी पुलिस ने माफिया के आपराधिक अरमानों को सलाखों में कैद कर दिया। हरियाणा के बाद गाजियाबाद का रूट स्टार्ट होता है, वो मार्ग वहां से प्रारंभ हो जाएगा। चंद दूरी पर ही एम्बुलेंस के साथ में त्रिकोणीय लेवल में यूपी पुलिस का काफिला। 5 बार मुख्तार पे आक्रमण हो चुके हैं, उन गुनाहगारों को सजा नहीं मिली। पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था में उत्तर प्रदेश लाया जाएगा तथा यहां जेल में नियुक्त किया जाएगा। मुख्तार उर्फ 191 गैंगस्टर की 191 फाइल के राज। IS 191 में मुख्तार के गुनाह। कानून के रजिस्टर में गुनाहों के अर्धशतक को पार कर चुका यूपी का गैंगस्टर मुख्तार अंसारी एक बार फिर पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी आ चुका है। जनवरी 2020 में यूपी की बांदा जेल से पंजाब शिफ्ट किए गए मुख्तार को लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में उसके गैंग के गुनाहों का शोर थम जाएगा, लेकिन अब यहां से एक बार फिर गैंगस्टर मुख्तार की क्राइम फाइल का नया आपराधिक अध्याय शुरू होता है। इंटरस्टेट गैंग चलाने वाले मुख्तार के गैंग का नंबर है IS 191। मुख्तार अंसारी के उत्तर प्रदेश में वापसी के साथ ही उसके गुनाहों के हिसाब किताब का पुराना इतिहास एक बार फिर से खुल गया है। हालांकि पिछले कुछ समय के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने 191 ऐसे गुर्गों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जिसका सीधा संबंध मुख्तार अंसारी के साथ जुड़ता था। इसके साथ ही 192 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को भी अटैच कर लिया गया। हालांकि इस मामले में साफ तौर पे कहा जा सकता है कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे मामले हैं जिसका हिसाब किताब काफी लंबा चलना है। कहा जा सकता है कि इंसाफ मिलने में थोड़ा सा वक्त और लगेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक मुख्तार अंसारी का गैंग मऊ, गाजीपुर, वाराणसी, आजमगढ़, बलिया, बाराबंकी, नोएडा, पंजाब, दिल्ली, बिहार तक फैला है। मुख्तार गैंग पर आरोप है कि वो हत्या, अपहरण, वसूली, अवैध कब्जे करता है। मुख्तार के गुनाहों की फाइल बताती है कि वो इंटरस्टेट गैंग यानी अंतरराज्यीय गैंग चलाता है और ये सिलसिला 1998 में शुरू हुआ था। मुख्तार अंसारी गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने का हिस्ट्री शीटर है। मुख्तार की हिस्ट्री शीट का नंबर है 16B। मुख्तार गैंग के खिलाफ यूपी समेत कई राज्यों में करीब 52 केस दर्ज हैं। मुख्तार अंसारी का इंटरस्टेट गैंग नंबर है IS 191। इंटरस्टेट गैंग 191 का सरगना है मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी जनपद गाजीपुर के थाना मोहम्मदाबाद का मजारिया हिस्ट्री शीटर 16B है तथा इसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के बाहर विभिन्न राज्यों में लगभग 52 मुकदमे कायम हैं। हाल ही में जनपद बाराबंकी में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 369/21 में भी मुख्तार अंसारी का नाम आया है। मुख्तार को लग रहा था कि वो पंजाब की रोपड़ जेल में चैन की सांस ले सकता है, क्योंकि वो यूपी सरकार की पहुंच से दूर है।
लेकिन एक तरफ सरकार ने मुख्तार की यूपी में वापसी की कोशिशें जारी रखी और दूसरी ओर उसके गुनाहों में साथ देने वाले गिरोह के बाकी लोगों के खिलाफ बड़े एक्शन जारी रखे। मुख्तार की करोड़ों की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई है। मुख्तार और उसके गैंग से 192 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। मुख्तार गैंग के कुल 98 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 75 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। मुख्तार गैंग के 72 हथियारों के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। अंसारी वाले मामले में हमारी सरकार ने ठीक से पैरवी की है। गत सरकारों में जो कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा था, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस मामले में बहुत ही गंभीरता से अलग अलग अधिकारियों को निर्देश दिए और माननीय न्यायालय में भी ठीक से पैरवी की है। मैं अपने न्याय विभाग की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस मामले में कानून का राज स्थापित करने में बड़ी मदद की है। योगी सरकार ने गैंगस्टर मुख्तार को अपनी हिट लिस्ट में सबसे टॉप पर रखा है। माफिया के पूरे गैंग के खिलाफ एक्शन चल रहा है, जिसमें न सिर्फ गैंग से जुड़े लोगों को जेल भेजा जा रहा है, बल्कि अवैध तरीके से कमाई गई करोड़ों की इमारतें भी जमींदोज की जा रही हैं। यूपी पुलिस के मुताबिक मुख्तार गैंग ने राज्य के अलग अलग हिस्सों में करोड़ों रुपए की बेनामी अवैध संपत्ति बनाई है। ऐसी सभी संपत्तियों की पहचान के लिए टीमें लगाई गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की सख्त कार्रवाई के फलस्वरूप मुख्तार अंसारी के गुर्गों तथा उसके शरणदाताओं को सख्त कार्रवाई करते हुए इनके आर्थिक साम्राज्य को ध्वस्त किया गया है। मुख्तार अंसारी द्वारा अर्जित अवैध संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करते हुए तथा इसके द्वारा किए गए अवैध निर्माण को भी ध्वस्त किया गया है। इसके गैंग और उसके सहयोगियों के कब्जे से जब्त, अवमुक्त तथा ध्वस्त की गई संपत्ति का अनुमानित मूल्य लगभग 192 करोड़ 6,22,000 रुपये है। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े 7 ठेकेदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, क्योंकि मुख्तार और उसका गैंग बड़े ठेकों के जरिए ही काली कमाई करते थे। यूपी पुलिस के मुताबिक मुख्तार के खिलाफ 15 मुकदमे ट्रायल पर हैं, जिनमें उसे सजा दिलाने के लिए प्रभावी तरीके से अदालतों में पैरवी चल रही है। यूपी के पूर्वांचल में अपने गुनाहों की फसल को हत्या, अपहरण और अवैध वसूली से सींचने वाले गैंगस्टर मुख्तार के हर गुनाह का हिसाब बहुत तेजी से हो रहा है। जेल से गैंग चलाने की उसकी मंशा पर बड़ा प्रहार हुआ है। उसके गृह जिले मऊ में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। मुख्तार गैंग के 11 सहयोगियों को जिला बदर कर दिया गया है, यानी जिले से बाहर भेज दिया गया है। यूपी के डॉन मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने यह कह के खलबली मचा दी कि उसके भाई की हत्या हो सकती है। जेल के अंदर वापसी होने के बाद से जेल प्रशासन और पुलिस ने अंदर और बाहर एक लंबा प्लान तैयार किया है। वहीं जेल को हाई सिक्योरिटी में तब्दील कर दिया गया है। यहां मुख्तार अंसारी के 11 गुर्गे और उसके गैंग के सदस्यों को जिला बदर कर दिया गया, ताकि वो जेल के अंदर से अपना साम्राज्य न बना सके और उनसे संपर्क स्थापित न कर सके। मुख्तार की वापसी ने यूपी की बांदा जेल का मंजर बदल दिया है। अब तक जेल के एंट्री गेट के पास ही सीसीटीवी नजर आते थे, लेकिन मुख्तार की वापसी की वजह से जेल परिसर में सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाया गया है, ताकि बांदा जेल के अंदर से लेकर बाहर तक हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। पहली बार बांदा जेल की बाउंड्री वॉल के आसपास सीसीटीवी लगाए गए हैं। बाउंड्री वॉल के पास मेन गेट के अंदर 6 सीसीटीवी लगाए गए। एंट्री के बाद पहले गेट के अंदर सभी सीसीटीवी एक्टिव किए गए। बाउंड्री वॉल के पास मेन गेट पर गार्ड रूम बनाया गया। गार्ड रूम में हर वक्त सुरक्षा दस्ता तैनात रहेगा। प्रदेश का अपराधी भयभीत है और होना भी चाहिए। अपराधियों को भय पर्याप्त होना चाहिए, सरकार का भय होना चाहिए। अगर वो इस तरह की कोई हरकत करेंगे, इस तरह का कोई काम करेंगे, अब वो नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर चलने वाला। हो गया उनका जो भी नाम था, जो भी काम था, उनके कैसे करते थे लोगों को जेल से बुला बुला करके, जेलों में बुला के दरबार करते थे, जेलों में बुला के लोगों को भय व्याप्त करते थे। आज उनके परिवार के लोगों को जेल के नियमों के अनुसार मिलना पड़ेगा। यूपी जेल प्रशासन ने बांदा जेल में मुख्तार की सुरक्षा और जेल से गैंग न चला पाने के लिए सारे इंतजाम किए हैं। फिर भी मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी ने बांदा जेल में उसकी हत्या की आशंका जताई है। कानूनी तरीके से उसके वकील न्यायालय में उसका बचाव करेंगे और
इस दौरान साजिश करके, चूंकि बांदा जेल में ही जहर दिया गया था और फिर बांदा जेल भेज दिया गया है, तो इसके राहत पाने के लिए सरकार के यहाँ जाने का कोई मतलब नहीं, इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दरखास्त दी गई है। यूपी पुलिस और जेल प्रशासन मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क है, क्योंकि उसके गुनाहों की सजा अदालत देगी। बहरहाल मुख्तार गैंग पर चौतरफा कार्रवाई को लेकर यूपी पुलिस की खास रणनीति। सिर्फ गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई से पूरा गैंग खत्म नहीं होता, इसलिए मुख्तार गैंग से जुड़े लोगों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज करने का सिलसिला जारी है। इस बार यूपी में मुख्तार के कदम रखने से पहले ही बाराबंकी में रजिस्टर्ड एम्बुलेंस वाला नया मुकदमा दर्ज हो चुका है। यूपी जेल में वापसी के साथ ही एक और मुकदमे से मुख्तार का स्वागत हुआ है। बाराबंकी नंबर वाली जिस एम्बुलेंस से मुख्तार घूमता था, उसे लेकर उस पर आपराधिक साजिश का केस दर्ज किया गया है। साथ ही उसके गुड़गांव और अलका राय के खिलाफ जालसाजी का केस दर्ज किया गया है, क्योंकि पुलिस की अब तक की जांच में ये पता चला है कि अलका राय के हॉस्पिटल के नाम पर जो एम्बुलेंस खरीदी गई थी, उसे गैंगस्टर मुख्तार ने अपनी प्राइवेट गाड़ी बना रखा था। पंजाब की रोपड़ जेल में जब मुख्तार अंसारी पेशी के लिए आया था, तो यूपी के बाराबंकी जिले की नंबर प्लेट लगी एम्बुलेंस से आया था, लेकिन बाद में विवाद होने पर वो एम्बुलेंस रोपड़ में ही हाईवे किनारे लावारिस मिली। मऊ में हॉस्पिटल चलाने वाली डॉक्टर अलका राय के अस्पताल के नाम पर रजिस्टर्ड एम्बुलेंस के राज से पर्दा उठना अभी बाकी है, लेकिन ये राज हमेशा राज नहीं रहेगा, क्योंकि मुख्तार के तमाम गुनाह खुद उसके खिलाफ गवाही दे रहे हैं। मुख्तार के तमाम बड़े गुनाहों की तरह कृष्णानंद राय हत्याकांड भी है। 29 नवंबर 2005 को 400 गोलियां मारकर बीजेपी विधायक कृष्णानंद की दुर्दांत हत्या के मामले में मुख्तार और उसका गैंग भले ही बरी हो गया, लेकिन उस हत्याकांड के पीड़ितों को अब भी इंसाफ का इंतजार है, क्योंकि वो मानते हैं कि मुख्तार और उसके गैंग की उल्टी गिनती बहुत तेजी से चल रही है। पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी की बांदा जेल तक मुख्तार अंसारी का सफर लंबा रहा। रोपड़, पानीपत, सोनीपत, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, इटावा, औरैया और फिर बांदा। ये सिर्फ गैंगस्टर मुख्तार का पंजाब से यूपी की जेल तक का सफर नहीं है, बल्कि यूपी समेत 4 राज्यों में मुख्तार और उसके गैंग ने जो गुनाह किए हैं, उन सभी मामलों में इंसाफ की मंजिल तक पहुंचने की शुरुआत है। और गैंगस्टर मुख्तार अंसारी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि 100 पुलिस वालों की टीम उसे लेकर यमुना एक्सप्रेसवे पर पहुंच चुकी है और अब से कुछ मिनट पहले जेवर टोल के पास पेट्रोल पंप पर पुलिस की गाड़ियां रुकी। मुख्तार को लेकर जा रही पुलिस टीम के काफिले के साथ मौजूद न्यूज़ 18 संवाददाता दीपक बिष्ट पूरे रूट की ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं। इस वक्त हम यमुना एक्सप्रेसवे पर हैं और यमुना एक्सप्रेसवे पर पेट्रोल भरवाने के लिए यहाँ पर गाड़ी रुकी है मुख्तार अंसारी की, जहाँ पर देख सकते हैं इतना बड़ा जो काफिला आपको उसके आसपास दिख रहा है, ये पुलिस सुरक्षा है। इसी एम्बुलेंस के अंदर मुख्तार अंसारी इस वक्त बैठा हुआ है और सबसे अहम चीज ये कि मुख्तार अंसारी को सुरक्षा देना बहुत जरूरी था और इसको लेकर आप यहाँ पर देख सकते हैं उसके ठीक पीछे एक वज्र वाहन है और उसके ठीक जो एम्बुलेंस आपको दिखाई दे रही है, इसी एम्बुलेंस के अंदर मुख्तार अंसारी इस वक्त बैठा हुआ है। लेकिन उसके ठीक बगल में यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस की सुरक्षा में तैनात ये सभी पुलिसकर्मी मौजूद हैं, क्योंकि ये सभी पुलिसकर्मी यहाँ पर उसको सुरक्षा देने के लिए हैं। यहाँ से बांदा जेल की तरफ जो जाना है, अभी रास्ता लगभग 8 घंटे का है और पुलिस यहाँ पर कोशिश कर रही है कि ये प्रोटेक्शन देकर मुख्तार अंसारी को यहाँ से आगे ले जाया जाएगा, लेकिन पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए इस रूट पर यहाँ पर रोका गया है ताकि यहाँ से अब आगे का जो सफर हो वो लगातार बढ़ता रहे। आप देख सकते हैं पूरा जो काफिला यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का है वो अपने आप में ये साबित करता है कि मुख्तार अंसारी किस तरह के, अगर आप नजदीक जाते हैं तो पुलिस इस तरह से उसे रोकेगी, क्योंकि ये सभी पुलिसकर्मी यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इस काफिले को आगे ले जाया जाए और